ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का क्या है आपका ईएलबी। ईएलबी मीन्स आपका क्या होता है आपका इलास्टिक लोड बैलेंसिंग बोलो या फिर बैलेंसर बोलो, आपका मर्जी, आप जो बोलोगे बोलो, ठीक है। बट ये आपका क्या इलास्टिक लोड बैलेंसिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या करता है ना, जैसे सपोज करो कि आपका क्या है, मल्टीपल आपके इंस्टांस चल रहे हैं। कोई भी एक वेब सर्वर अगर आपका डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका दूसरा इंस्टांस आपको क्या करेगा आपका लोड बैलेंसिंग आपका कर लेगा। या फिर बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका ट्रैफिक को आपका ये क्या कर लेगा आपका शेयरिंग कर लेगा। उसी को तो बोला जाता है ना लोड बैलेंस, कि आपका जितना भी ट्रैफिक आएगा उसको क्या करेगा आपका ये सब बैलेंसिंग करके आपका ये चलेगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि ये क्या करता है आपका इनकमिंग ट्रैफिक को ये क्या करता है आपका शेयरिंग कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है ना। इलास्टिक देख लो इधर, क्या है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस ऑल द EC2 इंस्टेंसेस दैट यू आर रनिंग। सपोज करो मल्टीपल इंस्टेंसेस आपके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या करेगा आपका यहाँ पे आपका ट्रैफिक को ये क्या करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा एक्टिव हो जाएगा, सपोज करो, नहीं तो फिर दूसरा दोनों ही चल रहा है, दोनों ही शेयरिंग करके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। और मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ऑटो स्केलिंग में भी आप क्या कर सकते हो, आप अटैच कर सकते हो लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे वेरियस टाइप के इलास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। आपका लोड बैलेंसिंग आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं है ना। नॉर्मली आप लोग याद रखना, ये क्या करता है कि सर ऑटोमेटिक ये क्या करता है आपका इनकमिंग ट्रैफिक एप्लीकेशन ट्रैफिक को ये क्या करता है आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन द इंस्टांसेस। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना। और आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, मैं आपको ये बताऊं कि इलास्टिक का आपका ये लोड बैलेंसिंग का बेनिफिट आपका क्या है, ये पहले बताओ। बताइए, हाँ बताइए। एक सर्वर को अगर मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट कर दे तो सर्वर डाउन हो जाता है। हाँ सर्वर तो डाउन होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, और एक ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि एक अगर डाउन हो जाए तो दूसरा आ गया, तो इसको आपको हाई अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। देख लो इधर, देखो इधर, ये एडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। हाई, ये क्या है भाई, हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग करेगा ये, क्लियर है। ऑटोमेटिक आपका पीसी आपके क्या हो गया, अगर आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किए होता है आपको ऑटोमेटिक आपका स्केलिंग करेगा। एंड इनहांस द सिक्योरिटी, हेल्थ मॉनिटरिंग भी ये चेक करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या नाम है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग किस तरह से हेल्थ चेक भी करता है, ठीक है। ठीक है, हेल्थ चेक किस तरह से करता है उसको भी हम पढ़ाने वाले। फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा देखना आप लोग। बट बेनिफिट थिंग्स ये सब है कि आपको ये सब ईएलबी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये तो मालूम है कि एक अगर डाउन हो जाएगा तो दूसरा आपके पास है, इसको बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस, एक डाउन हो गया तो एक एक्टिव है, ऑटोमेटिक स्केलिंग होगा, ठीक है। और एक चीज देखो, हेल्थ चेक ये किस तरह से करता है, सपोज करते हैं कि ये आपका मशीन है, सपोज करो। हेल्थ चेक किस तरह से करता है ये हम बता रहे हैं कि ट्रैफिक ये क्या क्या यहाँ पे कोई आपका डेटा पैकेट है, सपोज करता है, ठीक है। आपका डेटा पैकेट क्या हो रहा है, लोड बैलेंस से इधर आया, EC2 इंस्टांस पे जाएगा, EC2 इंस्टांस में क्या यहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अगर यहाँ पे एक पैकेट सेंड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका कंसेक्यूटिव पैकेट्स यहाँ पे सेंड किया जाता है। अगर इस पैकेट से अगर इसको रिप्लाई अगर नहीं आता है तो ये क्या करता है इसको, ये पीसी आपका क्या है अनहेल्दी है, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा कि आप कितना पैकेट रिसीव चाहते हो, कितना टाइम के बाद एक्टिव मतलब मैसेज का रिप्लाई आए इधर से, तो समझ लेना कि वो हेल्दी है। अगर नहीं आ रहा है तो वो अनहेल्दी है। तो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि इसी टू इंस्टांस आपका हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक का और एक काम क्या है आपका, हेल्थ को चेक करना। किसका हेल्थ चेक करना, इंस्टांस का हेल्थ का चेक करना। तो इसको आप पॉइंट में यहाँ पे साइड में लिख लेना, ELB क्या करता है आपका हेल्थ चेक भी करता है, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप भी यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा अभी, तो अभी पहले देखो इसको, आया समझिए। ठीक है, तो आप लोग नोट्स किस तरह से बनाओगे, सबसे पहले ELB लिख लेना, उसके बाद आप डायग्राम अगर कर पाओ तो कर लेना। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करने जाएँ तो इसके क्या क्या आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा ELB में। तो ये सब पॉइंट तो आपको समझ में आ ही रहा है, जानते हो ये सब के बारे में, ठीक है। इनहेंस सिक्योरिटी, हेल्थ मॉनिटरिंग भी मैंने अभी बता दिया कि आपका ये क्या करता है, आपका हेल्थ मॉनिटरिंग भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये किस तरह से आपका काम करता है जरा सा आप देख लो। देखो इसका ELB का जो डायग्राम एक हम मैंने दिखाया था, चलो हम लोग इसको थोड़ा ओपन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है।
एक देख लो जी, एनिमेशन देख लीजिए, ठीक है। हाँ ये आपका क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा, आपका हेल्थ को आपका, ये तो हेलो पैकेट में आपका हेल्थ चेक करेगा ही, बट अभी देखो ये क्या कर रहा है, लोड को ये आपका ये शेयरिंग कर लेगा, ठीक है ना। इधर से आपका इनपुट आ रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पे लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपका शेयरिंग कर देगा, ठीक है। ट्रैफिक को ये क्या करेगा, आपका शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, आपका ELB का आपका लोड बैलेंसिंग करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करते हैं कि आप किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देख, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कितने टाइप के आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है। तो पहला टाइप आपका क्या है, एप्लीकेशंस लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर जिसको क्या बोला जाता है, NACL। और आपका ये आपका क्या है, आपका गेटवे लोड बैलेंसर। और ये अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, ये क्लासिक है, अभी आपका ये इतना चलता नहीं है। तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सबसे ज़्यादा ये आपको कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ये और आपका गेटवे लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो क्या करता है, रूट एंड लोड बैलेंस एट द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एंड सपोर्ट पाथ बेस्ड राउटिंग, क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन से तो HTTP देखेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, और हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। पढ़ लेना इसको, ठीक है। और थ्योरी हम लोग फिर देखेंगे थोड़ा देरी में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देख लो, अपने अकाउंट पे चलो, EC2 इंस्टांस पे, एंड यहाँ पे चलो हम सपोज करते हैं कि 2 EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 2 EC2 इंस्टांस आप यहाँ पे क्रिएट करो। तो चलो क्रिएट करते हैं, और इसको हम लोग वेब सर्वर बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ इधर, एंड क्या जी, नींद आ रहा है क्या तुमको, आँख दर्द हो रहा है, तो ठीक है। तो लॉन्च इंस्टांस, चलो यहाँ पे मैंने नाम दिया ELB सर्वर 1, क्लियर है, ELB सर्वर 1। चलो MI ले लिया मैंने, इंस्टांस टाइप ले लो, आप कुछ भी ले लो यार। यहाँ पे चलो की जनरेट करते हैं, चलो फोटो लेते हैं, क्या ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या करोगे, HTTP आप यहाँ पे इनेबल करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक थिंग आपको याद देना है, सबनेट वगैरह आपको अलग अलग सबनेट, यहाँ पे आपको सबनेट भी चूज करना है, ठीक है ना। VPC स्पेसिफिक है ये, याद रखना। तो हम चलो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबनेट भी यूज करना है, किस सबनेट में आप करना चाहते हो। तो चलो कोई भी एक सबनेट आप चूज कर लो, याद रखना, ठीक है। अलग अलग एबिलिटी जोन पे क्रिएट करोगे ना, जैसे सपोज करो इस डायग्राम पे देखो आप, कि यहाँ का जो डायग्राम था एक रीजन पे है, ये आपका क्या है, एक रीजन पे है, बट एजेट नंबर 1 और ये एजेट नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ का सबनेट अलग है, यहाँ दर का सबनेट अलग रहेगा, अलग अलग IP तो सबनेट भी अलग हो सकता है ना। तो एक रीजन पे, तो ELB आपका क्या होता है, VPC स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो पहले आप VPC कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसके बाद सबनेट भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, बट हम लोग जो डिफ़ॉल्ट दिया है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग VPC और अभी सबनेट अभी क्रिएट कैसे होता है हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट यूज़ किए हैं, और यहाँ पे सबनेट आपको यहाँ पे दिया गया है 2-3। तो चलो हम इस PC को बनाना चाहते हैं सब ये 2A में, ठीक है, US ईस्ट 2A में, ठीक है, याद रखना, US ईस्ट 2A में हम इसको बनाएंगे। IP भी पब्लिक IP इनेबल होना चाहिए। और मैंने आप लोग को क्या बोला कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी रूल्स भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको वेब सर्वर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, HTTP यहाँ पे आपको इनेबल करेंगे, ठीक है। तो चलो एक सिक्योरिटी HTTP इनेबल करते हैं, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये सब तो रोज ही करते हैं ना, फ्रॉम एनीवेयर HTTP। एंड देखो, इसको हम वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो अब देखो एडवांस पे जाके आप यहाँ भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, मालूम है ना ये, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। तो चलो हम यार बाद में ही लिखेंगे कनेक्ट करके, कभी कभार काम नहीं करता है। तो मैंने एक मशीन क्रिएट कर लिया, ठीक है, एंड व्यू ऑल इंस्टांस, एंड इसको हम लोग क्या बनाएंगे, वेब सर्वर, ठीक है। चलो
कनेक्ट करते हैं और एक हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, बस इसको एक वेब सर्वर पहले बना लेते हैं। कनेक्ट पॉइंट आया समझ में? देखो अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको वेब सर्वर प्रमोट करेंगे। तो क्या बताया था मैंने, क्या है कमांड? अरे जीरो कर दिया क्या? sudo su हाइफन क्या करते हैं, sudo नहीं लगता और yum इंस्टॉल्ड httpd भूल गया क्या? एंड हाइफन, चलो हाइफन वाई नहीं देना यहाँ। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम ctl बात मत करो, स्टार्ट एंड सिस्टम ctl इनेबल httpd, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे cd हाइफन वार एंड www डॉट क्या करेंगे आपका html स्पेस, क्लियर है पॉइंट? यही तो करते हैं ना। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ, चलो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग को, चलो दिस इज माय फर्स्ट वेब सर्वर, ठीक है ना, ELB 01 ELB 01, क्लियर है। बंद करते हैं इसको, डायरेक्शन दे दो आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे, index.html। तो चलो ये मेरा क्या बन गया अभी आपका वेब सर्वर। ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो पब्लिक आईपी को देखो इधर कॉपी कर लो आप यार, कॉपी कंट्रोल सी और गूगल पे जाके एक बार सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल, चलो आ रहा है ना, दिस इज माय फर्स्ट वेब सर्वर ELB01, ये मैंने इसको वेब सर्वर क्रिएट किया, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, और एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, और एक इंस्टेंस अभी हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब लॉन्च हम लोग एट ए टाइम में यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ भी नंबर दे दोगे ना तो आपका दो एक ही बार में इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है। आप यहाँ पे जितना नंबर दे सकते हो, तो एक ही बार में 3 क्रिएट, 4 जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो। ELB02, चलो मैंने इसका ही नाम दिया ELB02 एंड क्या करेंगे, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना हिल क्यों रहे हो, क्या है इसको जो हम बनाएंगे US ईस्ट 2B में बना रहे हैं, ठीक है। उसको 2A में बनाए हैं, इसको अलग अलग एबिलिटी जोन देंगे, ठीक है। तो इसको हम 2B कर रहे हैं, ठीक है। याद रहे सेम पे नहीं करना, किस पे करोगे, एक US 2A किए तो 2B किए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP इनेबल कर देते हैं भाई, एड सिक्योरिटी ग्रुप रूल एंड कहाँ पे चलोगे, किधर चला गया, फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस कर लो इसको, यहाँ पे लिख देते हैं HTTP, क्लियर है पॉइंट। चलो लॉन्च करो, ये था ना। तो चलो अभी इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट, और इसको भी हम क्या क्रिएट करेंगे, आपका वेब सर्वर, ठीक है। कनेक्ट सेम टू सेम कमांड चलाने वाले हैं, देखो सिर्फ ध्यान दो, चलो भाई
ट्राई करेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोनों जन। तो क्या करो भाई, सुडो, अरे हम यहाँ कुछ भी प्रेस करेंगे तो थोड़ी ना आगे बढ़ेगा, इसलिए घबराओ नहीं, गलत होगा तो हो ही जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा कुछ। यप, यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है, एंड आप चलो ठीक है। यस, सारा डिपेंडेंसी भी मेरे को दे दीजिए आप, यस करिए। और क्या करोगे भाई, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD एंड सिस्टम CTL enable HTTPD and CD hyphen www प्लेस HTML, क्लियर है। PW देखते हैं कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। अब लिखते हैं, ठीक है, इको, यहाँ पे टाइप करते हैं दिस इज माय सेकेंड वेब सर्वर ELB 0 क्लोज index.html है समझ। चलो अब इसको ट्राई करते हैं एक बार, ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसका पब्लिक IP को कॉपी कर लो आप, Ctrl+C और गूगल पे जाइए, पेस्ट, काम कर रहा है दोनों ही, चलो ठीक। तो आपको जैसा स्क्रिप्ट आता है वैसा ही डिजाइन आपका वेबसाइट भी होगा, ठीक है। तो नॉर्मल आप देखो यार, क्लियर है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू कॉन्फ़िगरेशन लोड बैलेंसिंग एंड अटैच विथ टू EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे आप करोगे।